नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। करौली मामले को लेकर मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रशासन से बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या के गिरफ्तारी की मांग की है। भारतीय कानून के तहत कार्रवाई की जाए, ये मांग की गई है सुभाष गर्ग की ओर से। उन्होंने कहा है कोई भी व्यक्ति इस तरह से किसी के खिलाफ बयान नहीं दे सकता है। बीजेपी के लोग प्रदेश में भाईचारे को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब को भी छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। तो तमाम बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं। एक जो जिस तरह का बयान तेजस्वी सूर्या ने दिया है कि अशोक गहलोत औरंगजेब की औलाद हैं, तो बड़ा निंदनीय बयान है। और कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में इस तरह के अनाप शनाप बयान देता है तो मैं उसकी निंदा करता हूं। और जो भारतीय कानून में, मैंने ये कहा है, भारतीय कानून में जो अनुमत है उसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो इनका मकसद है 2023 के चुनावों से पहले राजस्थान में अनाप शनाप बोल करके, उल जलूल बोल करके जिस तरह के बयानबाजी भाजपा के नेता, उनके सहयोगी संगठन नेता कर रहे हैं, जो एक सामाजिक सद्भाव और जो प्रेम भाईचारे का जो एक राजस्थान की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको छिन भिन्न करना चाहते हैं। नहीं, ये हम पॉलिटिकल लोग हैं, ये प्रशासन का काम बनता है। ऐसे लोग जो गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, अखबारों में सस्ती लोकप्रियता कर रहे थे, तो कानून काम करना चाहिए। हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल तरीके पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जैसा कि डॉक्टर सुभाष गर्ग का बयान सामने आया है और उन्होंने तेजस्वी सूर्या के गिरफ्तारी की मांग की है। उनका कहना है कि बीजेपी ऊंची हरकतें कर रही है, राजनीति कर रही है करौली हिंसा को लेकर। किस तरीके से इस बयान को देखा जाए दीपक? देखिए प्रियंका, कल जिस तरह से करौली में बीजेपी के लोग वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने न्याय यात्रा निकालने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया। अब इसी मामले को लेकर के जो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनका भी बयान सामने आया है। और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह है, उन्होंने भी प्रेस वार्ता की है। तो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनका बयान ये है कि प्रशासन से उन्होंने जो बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा है डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कि जिस तरह से उन्होंने एक बयान दिया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को औरंगजेब की औलाद बताया है, ऐसे बयानों के बारे में जो है प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर और लोग भी इस तरह के बयान देते हैं, तो उनके खिलाफ भी नियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है और उन्हीं नियमों के तहत इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की उन्होंने मांग की। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी में जो है इस तरह का माहौल बनाना चाहती है वो, कि इस करौली हिंसा को लेकर के वो पूर्वी जो राजस्थान में है उसमें इस माहौल को भड़काना चाह रही है और वो लगातार इस करौली हिंसा पर जो है वो राजनीति कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वहां पर जो लोग हैं उनसे हमारी लगातार बात हो रही है, पीड़ितों के संपर्क में हम, और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोग वहां पर लगातार इस मामले को तूल पकड़ा रहे हैं और उन्होंने अब जो है तेजस्वी सूर्या है उनकी गिरफ्तारी की प्रशासन से मांग की है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल दीपक, गिरफ्तारी की मांग की गई है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से किसी के खिलाफ बयान नहीं दे सकता है। क्या इसे लेकर अब बीजेपी की ओर से कोई बयान सामने आए हैं, बचाव की गई है बीजेपी की ओर से? देखिए, अभी तक बीजेपी की ओर से इस प्रकार का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि जब वो वहाँ करौली गए थे, करौली के दौरान उन्होंने ये कहा था कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ जो बयान था वो दिया था। और उसी को लेकर के जो मंत्री हैं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, उन्होंने पलटवार किया है और बयान जारी किया है कि इस तरह से वो कोई भी व्यक्ति संविधान में के नियम के तहत इस तरह का जो है बयान नहीं दे सकता। ऐसे में प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी दीपक, जैसा कि तेजस्वी सूर्या अभी भरतपुर में ही मौजूद थे, क्या वे अभी वहीं पर हैं या वहां से निकल चुके हैं? नहीं, तेजस्वी सूर्या जो है वो सुबह कार्यक्रम के बाद जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। उन्होंने अम्बेडकर भवन में जो है अम्बेडकर जयंती के अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया था और वहां से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अभी यहाँ पर वो मौजूद नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में हम बीजेपी के नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका किस तरह से जो बयान है वो सामने आ जाता है। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, उन्होंने प्रशासन से बीजेपी युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, जो कल करौली गए थे, उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। ये साफ हो गया है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल दीपक, आप बीजेपी के नेताओं से बात करने की कोशिश करिए और उनका रिएक्शन भी जानने की कोशिश करिए। दीपक, क्या सुभाष गर्ग ने सिर्फ जुबानी तौर पर ये मांग की है या किसी को ज्ञापन भी दिया है गिरफ्तारी के लिए उनके खिलाफ? देखिए, उन्होंने कहा है कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम ये तरह की जो है ज्ञापन या फिर जो लिखित में शिकायत है वो नहीं देंगे। उन्होंने ये कहा है
कि इस तरह के बयान अगर सोशल मीडिया पर आते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई करती है, प्रशासन उनके खिलाफ भी कार्रवाई करता है। तो उसी तरह का ये बयान है, कोई भी व्यक्ति किसी पर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता है और उसी पर आधारित जो है कानून के तहत उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा है कि हमको ज्ञापन या कोई भी मांग पत्र देने की जरूरत नहीं है। ऐसे में ये जो बयान है वही काफी है कि किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दिया है। ऐसे में प्रशासन को आगे आकर के और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, इस तरह से उन्होंने बयान दिया है। क्योंकि पॉलिटिकल के तहत इसमें जो है कोई भी वो एजेंडा बनाना नहीं चाह रहे। उन्होंने कहा है कि इस तरह का जो व्यक्तित्व है, उन्होंने बयान जारी किया है तेजस्वी सूर्या ने, इस तरह का बयान कोई भी किसी भी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर सकता। उन्होंने मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी की, उसको लेकर के इन्होंने कहा है कि प्रशासन को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उनको जो है इस मामले में गिरफ्तार करना चाहिए। जी प्रियंका। जी दीपक, तेजस्वी सूर्या की गिरफ्तारी की मांग तो की गई है, लेकिन क्या ये मांग जायज है? क्या ऐसे गिरफ्तारी होती है? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कांग्रेस के भी कई नेता बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तो क्या गिरफ्तारी होती है? उनकी मांग कहाँ तक जायज है? देखिए, पक्ष विपक्ष में प्रियंका ये होता है कि जब प्रदर्शन या धरना होते हैं तो वहां बयानबाजी का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। कई कबार जो है कांग्रेस भी बीजेपी के खिलाफ जो है इस तरह से बयान जारी कर देती है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और ऐसा ही अब यहाँ हुआ है, बीजेपी के लोगों ने जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनके खिलाफ ऐसी जो है टिप्पणी की है। उसको लेकर के जो कांग्रेस के नेता हैं वो बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो ये पक्ष विपक्ष में जो है प्रियंका हमेशा से देखने को मिला है कि इस तरह की जो बयानबाजी है वो देखने को मिलती है। लेकिन उसमें जो है कभी ये देखा जाता है कि जिस तरह से पहले भी बयानबाजी के दौर आए हैं। बिल्कुल दीपक, लगातार बयानबाजी का दौर है वो दोनों ओर से जारी रहता है।